आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो शुरू तो होती है एक बिल्कुल आम सी टैक्सी सफर से, लेकिन देखते ही देखते भारत के इतिहास के एक बेहद दर्दनाक हादसे की सच्चाई से जुड़ जाती है। सोचिए, एक ड्राइवर है कमलेश। उसका एक मामूली सा ट्रिप अचानक एक ऐसे डरावने सपने में बदल गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इस पूरे वाकये को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मुझे घर जाना है, कृपया मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। अब जरा सोचिए, रात का घुप अंधेरा है, आप एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जो बिल्कुल खाली और सुनसान है, और अचानक आपको किसी के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दे। रोंगटे खड़े हो गए ना? डर लगना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन ये शब्द कहे किसने, और इस बेचैन कर देने वाली चीख के पीछे का राज क्या है? यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो इसकी शुरुआत होती है कमलेश की एक बेहद थका देने वाली यात्रा से। जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 5 सितंबर रात 9 बजे वो जमशेदपुर से निकलता है। लगभग 400 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाने के बाद वो अगले दिन सुबह 4 बजे भुवनेश्वर पहुंचता है। फिर 10 सितंबर की रात 10 बजे वो बालासोर के लिए निकलता है और आखिरकार 11 सितंबर को आधी रात के बाद 11:30 बजे बालासोर पहुंचता है। मतलब जब कमलेश ने बालासोर की जमीन पर कदम रखा तो नींद और थकन की वजह से उसकी हालत पहले से ही पूरी तरह खराब हो चुकी थी। और यहाँ होती है एक नई मुसीबत की शुरुआत। रात के 11:30 बजे जब सब लोग अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कमरा सिर्फ 4 लोगों के लिए बुक था, पर गाड़ी में तो 5 लोग थे। पैसेंजर के रिश्तेदार ने ड्राइवर यानी कमलेश के लिए किसी बिस्तर का इंतजाम ही नहीं किया था। अब कमलेश के पास क्या रास्ता था? किसी महंगे लॉज का खर्चा अपनी जेब से भरने के बजाय उसने सोचा कि चलो आधी रात में अपने लिए कोई सस्ती सी जगह ढूंढ ली जाए। सस्ते ठिकाने की तलाश में कमलेश निकल पड़ता है बालासोर की अनजान सड़कों पर। चलते चलते उसकी नज़र एक स्कूल पर पड़ती है, जहां गेट पर एक 17-18 साल का लड़का नाइट गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। कमलेश उसके पास जाता है और पूरी मजबूरी के साथ कहता है कि भाई, क्या यहाँ दिन बिताने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं कि उस वक्त कमलेश सोने के लिए एक छत पाने को कितना बेचैन था। उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह थोड़ी देर की नींद मिल जाए। अब गार्ड ने पहले तो साफ मना कर दिया और उसे एक पेट्रोल पंप की तरफ भेज दिया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। तो कमलेश वापस उसी स्कूल आता है। इस बार वो उस लड़के के हाथ में एक 500 रुपए का नोट रखकर गुजारिश करता है। अब खुद सोचिए, किसी महंगे होटल में 2000 रुपए देने के बजाय ये 500 रुपए का नोट कमलेश को उस स्कूल के एक खाली क्लासरूम की फर्श पर सोने की इजाजत दिला देता है। गार्ड बस इतना कहता है कि सुबह बच्चे आएंगे तो जल्दी निकल जाना। उस वक्त तो ये बहुत ही आसान सौदा लग रहा था। लेकिन जैसे ही कमलेश उस कमरे में कदम रखता है, वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। एक स्कूल का क्लासरूम कैसा होता है? बेंच, टेबल, ब्लैक बोर्ड, राइट? पर इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं था। कोई टेबल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, यहां तक कि ब्लैक बोर्ड भी नहीं। कमरा बिल्कुल सुनसान और खाली था। खैर, कमलेश इतना थका हुआ था कि उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे अपना बिस्तर फर्श पर बिछाया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। सुबह के लगभग 5:15 बजे उस घुप अंधेरे कमरे में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो किसी का भी दिल दहला दे। एक गहरी, लगातार रोने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत रोते हुए किसी चीज की भीख मांग रहा हो। कमलेश एकदम झटके से उठ बैठता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद नींद और थकन की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है, पर फिर से वही आवाज आती है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। उस अंधेरे में, उस खाली बिल्डिंग में ये सब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और फिर आता है उस रात का सबसे भयानक पल। जब कमलेश हिम्मत करके आगे बढ़ता है और अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस कोने में ऑन करता है तो देखता है कि एक आदमी सर झुकाए बैठा लगातार रो रहा है। कमलेश दबे पांव उसके पास जाता है और पूछता है कि वो कौन है। जैसे ही कमलेश उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, वो आदमी अपना चेहरा ऊपर उठाता है। और पता है क्या? उस आदमी की आंखें थी ही नहीं। आंखों की जगह सिर्फ खोखले गहरे गड्ढे थे और वो बिना किसी भाव के सीधे कमलेश को घूर रहा था। ये मंजर इतना डरावना था कि कमलेश वहां से चिल्लाते हुए बाहर भागा। अब आती है दूसरी रात। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो कोई उस जगह वापस मुड़कर भी नहीं देखेगा, है ना? पर अगले दिन हालात थोड़े बदल गए। कमलेश पूरा दिन घूमता रहा और शाम को वापस उसी स्कूल के गेट पर आया।
आज वहां कोई गार्ड नहीं था। तभी उसके कस्टमर का कॉल आता है कि उनकी यात्रा जल्दी खत्म हो रही है और कल ही वापस लौटना है। ये सुनकर कमलेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा, चलो अब इस डरावने फर्श पर और नहीं सोना पड़ेगा। इसी खुशी में रात 11:30 बजे वो एक बियर और कुछ स्नैक्स लेकर उसी क्लासरूम में एक छोटी सी पार्टी करने बैठ गया। लेकिन ये जश्न उसने बहुत जल्दबाजी में मना लिया था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो उस रात हुआ वो किसी नाइटमेयर से भी बदतर था। लगभग आधे घंटे बाद ही कमलेश किसी सड़ी हुई, बिल्कुल असहनीय बदबू से अचानक उठता है। आंख खुलती है तो दिखता है कि वही खाली फर्श, वही फर्श अब करीब 250 क्षत विक्षत लाशों से भरा पड़ा है। हर तरफ कटे हुए अंग बिखरे थे। डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। वो अपना सामान उठाकर भागने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ता है और उसे सीधा उन लाशों के ढेर पर फेंक देता है। और इसके तुरंत बाद किसी ने वही खाली बियर की बोतल उसके सर पर जोर से दे मारी, जिसके बाद कमलेश वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह होती है तो पूरी कहानी का दृश्य ही बदल जाता है। सुबह के 9:30 बज रहे थे। कमलेश होश में आता है तो वो उस डरावने कमरे में नहीं था, बल्कि एक सरकारी अस्पताल के बेड पर लेटा था, और उसके ठीक बगल में वही स्कूल का 17 साल का गार्ड खड़ा था। कमलेश बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने गार्ड को रात की पूरी अजीबोगरीब घटना बताई। तब उस गार्ड ने उसे डांटते हुए पूछा, तुम्हें उस क्लासरूम के अंदर शराब पीने को किसने कहा था? तुम्हें पता भी है वहां क्या हुआ था? और यही वो पल था जहां गार्ड ने उस जगह की काली और कौरवी सच्चाई से पर्दा उठाया। और अब हम बात करेंगे तथ्यों की, फैक्ट्स की। गार्ड ने बताया कि उस स्कूल का नाम बहांगा हाई स्कूल है। अगर हम रिपोर्ट्स और आंकड़ों को देखें तो 2 जून 2023 को बालासोर में भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक हुई थी। इस भयानक हादसे में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों लोग बुरी तरह घायल हुए थे। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी तरह का डर फैलाना या राजनीति करना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को ठीक वैसे ही समझना है जैसे वो हैं। ये एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी थी, एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब आपको समझ आएगा कि उस बहांगा हाई स्कूल के उस क्लासरूम में ऐसी चीजें क्यों हो रही थी। एक तरफ एक स्कूल पढ़ाई और सीखने का स्थान होता है, लेकिन इस हादसे के बाद हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में जगह ही नहीं बची थी। इसीलिए उसी स्कूल को एक मेकशिफ्ट मॉर्ग यानी एक अस्थायी मुर्दाघर में तब्दील कर दिया गया था। जिन बिखरी हुई और क्षत विक्षत लाशों की पहचान नहीं हो पा रही थी ना, उन्हें ठीक उसी खाली कमरे के फर्श पर लाकर रखा गया था जहां कमलेश सो रहा था। यही सबसे बड़ी वजह थी उन डरावने दृश्यों की और उस भयानक बदबू की। ऐसी भारी त्रासदी के बाद जाहिर सी बात है कि उस स्कूल में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा। वहां पढ़ने वाले बच्चों ने लगातार किसी अदृश्य शक्तियों और अजीब घटनाओं को महसूस करने की शिकायतें की। डर इतना बैठ गया था कि बच्चों ने उस क्लासरूम की तरफ जाना ही बंद कर दिया। बात यहां तक बढ़ गई कि परेशान और गुस्से में आए माता-पिता ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन सब डर और दबाव का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार उस पूरे क्लासरूम को, जहां शव रखे गए थे, जमींदोज यानी पूरी तरह डिमोलिश कर दिया गया, और आज उस जगह के ठीक बगल में एक नई इमारत बनाई जा रही है। तो सब कुछ जान लेने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जब राष्ट्रीय त्रासदियां और बड़े हादसे ऑफिशियली समाप्त हो जाते हैं, तो उनकी गूंज, उनका असर उन पीछे छूटी हुई आम जगहों पर कितनी देर तक महसूस किया जाता है। कमलेश का ये अनुभव सिर्फ एक डरावने रात का किस्सा नहीं है, ये एक सबक है, एक गवाह है उन अदृश्य निशानों का जो ऐसी भारी त्रासदियां हमारी साधारण दुनिया में छोड़ जाती हैं। आम जगहों पर इन घटनाओं की छाप मिटाना इतना आसान नहीं होता। इस एक्सप्लेनर के जरिए इस गहराई को समझने के लिए आपका धन्यवाद, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिए।